स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आज मैं एक साइंस की वीडियो डालने जा रहा हूँ जिसका मतलब फिज़िक्स से है। और इस वीडियो को डालने से पहले मैं इनिशियल चीज़ें आपको बता दूँ। देखिए, हम लोग जो सड़क पर चलते हैं तो हमें पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता है, उसी के सहयोग से हम चलते हैं। अभी आपने चांद पे जो लोग गए थे उसकी वीडियो अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा वो लोग उड़ते हैं। मतलब जिस तरह हम लोग चलते हैं इस तरह वो लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो मैं आज आपको जो फिज़िक्स की वीडियो डालने जा रहा हूँ उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी से भी है और पोटेंशियल एनर्जी से भी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। और ये काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी चेंज होती रहती है। एक बहुत छोटी सी आपको मैं कभी आप जो है आप देखते हैं कि स्टेज पर कोई मीटिंग हो रही होती है तो जो आदमी बोलता है वो माइक में बोलता है, और माइक में बोलने के बाद वो जो है क्या बोलते हैं, दूर लाउड स्पीकर लगे होते हैं, उसकी आवाज़ उससे जाती है। तो जो बोलते हैं आप वो आपकी साउंड एनर्जी, जब साउंड एनर्जी माइक में जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है, और फिर जब वहाँ पे लाउड स्पीकर से बाहर निकलती है तो वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि एनर्जी इंटरचेंजेबल है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी एक दूसरे में बदलती रहती है। जब कोई चीज़ रखी रहती है कहीं पर तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब कोई चलना स्टार्ट कर देती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और आपको एक चीज़ सोचेंगे कि अगर 10 किलो का पत्थर 10 मंजिल से गिरे और इसी के साथ 5 किलो का पत्थर भी ऊपर से गिरे तो आप कहेंगे कि अलग अलग वेलोसिटी से गिरेंगे। नहीं, सेम वेलोसिटी होती है, दोनों सेम वेलोसिटी से ही नीचे आते हैं, क्योंकि दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर से लगता है, इसलिए दोनों एक ही टाइम में ज़मीन पर आकर गिरेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो भारी वाला पत्थर जो है वो जल्दी गिर गया और हल्का वाला 5 केजी 10 केजी वाला पहले गिर गया और 5 केजी वाला बाद में गिरा, ऐसा नहीं है। तो दोनों गिरेंगे बराबर से, क्योंकि वेलोसिटी पर मास का कोई असर नहीं होता है, चाहे जितनी भारी चीज़ हो जो ऊपर, क्योंकि उसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों पे बराबर लगता है। तो हम चलिए देखिए आपको उसके लिए एक फार्मूला निकालते हैं, ड्राइव करते हैं। मान लीजिए दो चीज़ें हैं, 10 केजी की है और ये 5 केजी का है। ये नीचे गिर रहे हैं दोनों। तो मैंने अभी आप बताया कि फ्रीली गिर रहे हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल, फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑब्जेक्ट मास undergo same change in velocity,
सेम चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, सेम चेंज इन वेलोसिटी। जब कोई चीज़ चलती, जब कहीं पर रुकी होती है तो वो चीज़ की वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो ये फार्मूला है mgh, mgh हाफ mv टू स्क्वायर माइनस mv वन स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि v2 हाफ एम वी इस की पावर 2 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर 1। आप देख रहे हैं कि आपको पहले वाले में से, इसमें से हमने इसको घटाया है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ चलना स्टार्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और जब किसी चीज़ में ज़ीरो का गुणा कर देते हैं तो वो चीज़ भी ज़ीरो हो जाती है। तो जैसे कि mgh हाफ mv टू स्क्वायर माइनस m, और ये देखिए यहाँ पर ज़ीरो हो गया, क्योंकि इसने चलना स्टार्ट किया है। इसने क्या किया है? चलना स्टार्ट किया। चलना स्टार्ट किया क्या मतलब? वेलोसिटी जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v1 ज़ीरो। और मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज़ का गुणा ज़ीरो से किसी चीज़ में गुणा होता है तो वो चीज़ ज़ीरो हो जाती है। mgh हाफ mv ये ज़ीरो हो जाएगा। बताया, जब ज़ीरो का स्क्वायर करते हैं तब भी आपको ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो से हाफ एम पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो देखिए, अब यहाँ पर बचता है mgh हाफ mv2 स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बिना किसी दिक्कत के। देखिए, यहाँ मैंने कहा कि अगर बराबर के साइन के इधर उधर अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं तो वो कट जाती हैं। ये देखिए, अब हमारे पास gh हाफ v2 स्क्वायर आ जाता है। ये आ जाता है। तो अब जो है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ v2 स्क्वायर gh। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर v की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए gh ये 1/2 नीचे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और इसको पलट देते हैं तो 2gh हो जाता है, 2gh हो जाता है। अगर हम इसको v2 कर दें तो √2gh, ये आपका फार्मूला निकल के आता है। क्या फार्मूला? ये फार्मूला आपका निकल के आता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो अब बात आती है कि ये साबित हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, क्योंकि यहाँ मास खत्म हो गया, मास की यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ मास does not depend upon
मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ क्या है? वेलोसिटी ऑफ मास या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी गिरने वाली जो चीज़ है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो दोनों चीज़ें एक साथ, जैसे मैंने बताया ये दो पत्थर है 10 kg का और एक 5 kg का, अगर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो ये बराबर से ही ज़मीन पर गिरेंगे, एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि भारी वाला पत्थर जो है पहले गिर जाए और हल्का वाला बाद में गिरे। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आपके 9th एंड पॉलिटेक्निक दोनों में ही आते हैं और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ना लगे तो चीज़ें भागना चालू हो जाए। कोई भी चीज़ आप देखते हैं, कभी भी अगर किसी पेड़ से आपने देखा होगा, अगर कोई आम टूटता है या कोई चीज़ टूटती है तो वो नीचे ही गिरती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती? ऊपर क्यों नहीं चली जाती? इसीलिए वो नीचे ही आती कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और आपको ताज्जुब होगा कि जो आपके रॉकेट और मिसाइल्स ऊपर जाते हैं तो ये काफ़ी ऊपर जाकर इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है, लेकिन इन पे बहुत पावर लगानी पड़ती है ग्रेविटेशनल फोर्स पार करने के बाद। ग्रेविटेशनल फोर्स पार कर जाते हैं फिर आपको नीचे नहीं गिरते, क्योंकि आपको ताज्जुब होगा कि ये ऊपर चक्कर तो लगा रहे हैं, नीचे क्यों नहीं गिरते? क्योंकि इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो सीमा है उसको पार करने के बाद फिर इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता और ये ऑटोमेटिकली चक्कर लगाते हैं, जैसा कि साइंटिस्ट इसको सेट करते हैं। ओके, थैंक यू।